महाराष्ट्र बोर्ड को क्लास 12th पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, सेक्शन ए पे ही हम अभी भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सवाल पूछे गए थे, 8 के 8 MCQs थे। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। सवाल है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू x log x अपॉन t इज। ये जो सवाल है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बहुत जाहिर सा हमें क्वेश्चन में ही पता चल रहा है। जो अपनी बुक है उसके पार्ट 2 में ये वाला चैप्टर मिलता है। इसके 4 ऑप्शन है। x इज इक्वल टू e टू द पावर ct, x प्लस e टू द पावर ct इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस t इज, और चौथा है x e टू द पावर ct इज इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आए जहाँ पर x t कुछ भी हो सकता है, x और y भी हो सकता था, dy अपॉन dx भी हो सकता था, यहाँ पे dx अपॉन dt है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब कि x वाली सारी चीज़ों को एक तरफ लेकर आएंगे और t वाली सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हम वो करना शुरू करते हैं। यहाँ पे x log x है, इसको पहले हम डिवीजन में लेके आ जाते हैं, है ना। इसको यहाँ ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ नीचे लेकर आ जाएंगे। तो x log x यहाँ पर आ गया, dt ऊपर चला गया और ये t जहाँ था वहीं रह जाएगा क्योंकि इसकी जगह हमने चेंज नहीं किया। अभी यहाँ पे सारे x के टर्म्स हैं, यहाँ पे सारे t के टर्म्स हैं, तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। देखो अभी जो ये जो अपना राइट साइड है dt अपॉन t, इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अब वो x की जगह t हो, y हो, z हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी ये dt अपॉन t है मतलब क्या, 1 अपॉन t इंटू dt है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। तो इसको मैं लिख लेती हूँ log t, और साथ में मान लो कोई एक कांस्टेंट आ गया है। कांस्टेंट हमेशा आएगा। अभी देखो dx अपॉन x log x, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना, क्योंकि डिवीजन में log x है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। 1 अपॉन x है, ये 1 अपॉन log x है और ये dx है। तो ये जो log x है ये हमें थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हम अब कब कर सकते हैं, जब हमें देखना है कि log x का डेरिवेटिव, मतलब log x को जब हम डिफ्रेंशिएट करें वो यहाँ पर कहीं पर है क्या। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, हमारे पास है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो वो हम लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x को मानेंगे वही अपना पुराना दोस्त u, कुछ भी मान सकते हो, s p r कुछ भी मान सकते हो। जनरली हम लोग u मानते हैं तो हमने u मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेट करेंगे। जब दोनों साइड डेरिवेट करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, और u का क्या हो जाएगा, u को डेरिवेट किया तो du हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये dx क्यों आया है वहाँ पे, क्योंकि देखो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x भी करते तो यहाँ पे 1 अपॉन x आता है, यहाँ पे du अपॉन dx आता, तो वो dx को हम ऊपर लेकर चले गए हैं। तो x को जब हम डेरिवेट कर रहे हैं x के टर्म्स है तो लास्ट में dx लगा देना है। जब भी ऐसे इंटीग्रेशन का सवाल है u वाले जो टर्म्स हैं वहाँ पे du लगा देना है, ऐसे y की जगह dy लगा देना है, x की जगह dx लगा देना है। तो x वालों के आगे dx लगा दिया। अभी देखो 1 अपॉन x dx मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सवाल में है, तो वहाँ पे उस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ du। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन u du, और जब ये बन गया 1 अपॉन u du तो अब तो हमारे लिए हो गया बहुत आसान, है ना। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, वो होता है log ऑफ u। तो ये आ गया log ऑफ u इज इक्वल टू log t प्लस c। अभी देखो हमें दोनों साइड से log हटाने हैं, है ना, क्योंकि इस साइड भी log है, इस साइड भी log है, लेकिन ये c थोड़ी दिक्कत कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, बस वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो जब ये log वाली चीज़ें आए ना तो यहाँ पे सिर्फ c लिखने की जगह लिख लो log c। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये दोनों log होंगे ना तो ये कंबाइन हो जाएंगे। वो log की प्रॉपर्टी होती है ना, log a प्लस log b बन जाता है log a इंटू b, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा पाएंगे। तो ये आ गया log c t और ये आ गया log
यू, ठीक है। तो अब जब दोनों साइड लॉग आ गया तो लॉग कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे क्या था, लॉग कैंसिल नहीं हो पा रहा था। अगर लॉग u इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी होता है तो हम लॉग को कैंसिल कैसे करते हैं, है ना, और कंबाइन भी कैसे करते हैं लॉग टी और सी को, है ना। तो इसीलिए सी को हमने लिख दिया कि अगर सी कांस्टेंट है तो उसका लॉग भी कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो लॉग सी लिखते बराबर, और अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया लॉग सी टी, दोनों साइड लॉग आ गया तो ये लॉग कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू आ गया सी टी। अभी देखो u हमने क्या माना था, u था log x, क्योंकि u हमने माना है, एग्जामिनर को या क्वेश्चन में नहीं पता है तो जो भी हमने माना है हमें वापस एज इट इज़ रखना है। तो u हमने माना था log x, तो ये हो गया log x इज इक्वल टू सी टी। अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब भी ऐसे लॉग हो, जब हम इंटीग्रेट वगैरह करते हैं तो बेस रहता है e, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ई टू द पावर सी टी। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये x इनपुट था इसको आउटपुट बना दिया, ये जो बेस था इसको यहाँ पर रखा है, इसकी पावर ले रहे हैं, और पावर में क्या ले रहे हैं, ये जो बाहर है इसको पावर में ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो बेस है वो e रहेगा, है ना। और जब भी ऐसा कुछ हो, ये वाली चीज़ याद रखनी है, जब भी log a b इज इक्वल टू वाई हो तो इसका मतलब है a टू द पावर y इज इक्वल टू b। ये जो बेस की ये पावर है और वो b के बराबर आती है, तो बेस है e की पावर होगी सी टी और वो x के बराबर होगी। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू ई टू द पावर सी टी, ऑप्शन ए।